किया था, तब भी नहीं उन्होंने कहा। अब और 10 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हमें आपको मिल जाएगा, अभी तक हमें प्लाट नहीं मिल जाएगा। आज 10 साल 8 साल हो गए इसके, अभी तक हमने पैसे भी 10 लाख रुपए दे दिए, अभी तक अभी हमें प्लाट नहीं मिला। कि हम इसमें से 1 इंच का भी जो है हेर फेर नहीं होने देंगे। जैसा कॉलोनी का नक्शा कटा हुआ है, जैसे ही उन्होंने प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर पार्क, हमें वैसे के वैसे ही वहाँ पे चाहिए। हमने किसी आगे झुकना नहीं और ना झुकने देंगे जेडीए को। ये लोग हम पे बार बार टारगेट कर रहे हैं। हमने कहाँ पे, हम पे गलत हैं? हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया, इन लोगों ने क्या दिया है? बोलने से थोड़ी हो जाएगी, हम इतने सालों से बैठे हुए हैं। प्रूफ करो ना, कागज तुम्हारे पास है नहीं है, बोलने से हो गए। और गरीब लोगों को 31 कनाल जमीन चाहिए। किसके लिए चाहिए 31 कनाल जमीन? घर बनाने के लिए किसी को चाहिए 5 मरले या 7 मरले, हमें 7 मरले का प्लॉट है। 31 कनाल इनको लोगों को चाहिए, किसके लिए चाहिए? और जो ये सियासत लोग आके वहाँ पे सियासती खेल रहे हैं, नहीं खेलने देंगे हम। क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो। तो क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए? उनको किस चीज़ का इंसाफ? अगर मैं यहाँ पर अभी आपके सामने बैठ जाऊँ, मुझे इंसाफ दो जी, किस चीज़ का इंसाफ दो? वो तो आज तक वो उनसे गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे किराया लिए। वो जो 10 साल से 15 साल से वहाँ कब्जा लेके बैठे हुए हैं, उनसे किराया लेना चाहिए। वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं। और वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से 1, 2, 5 कनाल भी मिल जाए तो उनको करोड़ों रुपए मिल जाएगा। वो कहाँ के गरीब हैं? जो आदमी कहता है कि मेरे पास 400 भेड़े हैं, 300 मेरे पास गाय मवेशी हैं, वो कहाँ से वो गरीब हुआ? वो तो हमसे बहुत अमीर है। जब हम अमीरों को वो 7 मरले दे रही है गवर्नमेंट, जिनको वो अमीर बोल रहे हैं, और खुद वो 25-25, 30 कनाल लेके बैठे हुए हैं, तो वो गरीब है या हम गरीब हैं? और कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बैठे हुए हैं इनके साथ, और वो अटैक कर रहे थे। मैंने कहाँ क्लेम किया कि मैंने कभी सोशल एक्टिविस्ट का काम किया? मैंने कहीं नहीं किया। जिन्होंने क्लेम किया वो अपने इंटरव्यूज जाके देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह मुझे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिलेक्टिवली चूज़ करते हैं जगह जाने के लिए। उनका माइंड सेटअप सब दुनिया को पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। यही चीज़ है कि वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हम लोग हमने वहाँ पे हमने पोजेसन जो ली है, हम सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग वहाँ पे काम करवा रहे थे, पूरा दिन जो वो टेंट है वो बिल्कुल खाली होता था। शाम के टाइम पे जो ये सियासती लोग जो सियासत करने आ रहे हैं और जो बोलते हैं हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हम भी जानते हैं कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ ये करते हैं। मैं आपसे पहले ही कहूँगा, ये सिलेक्टिवली लोग हैं, ये सिलेक्टिव जगह पे जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह जरूर जाऊँ, ज़रूरी नहीं है। बीते दिनों जेडीए ने एक ड्राइव चलाई थी, आपको याद होगा, रूपनगर सेक्टर 6 न्यू में, जहां पर लगभग 127 फैमिली को जो है वो अलॉटीज थी वहां की लैंड की। लेकिन इंसाफ तो काफ़ी लंबे समय से मांग रहे थे। जब वहां पर ड्राइव चलाई गई तो उसके बाद क्या कुछ हंगामा हुआ, क्या कुछ सियासत हुई उस लैंड को लेकर, ये बेहतर आप जानते हैं। मुद्दा पुराना हो चुका है, लेकिन अब बात यह है कि लगभग 46 परिवार अभी भी ऐसे हैं जो अपने हक के लिए अभी भी मांग कर रहे हैं। जेडीए इस पर खामोश है और 46 परिवारों को अभी भी उनका हक जो है नहीं दिया गया। उनमें से कुछ परिवार हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है सर आपको कि क्यों नहीं अभी आपको हक मिल पा रहा है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्यों नहीं मिल रहा है। इसका सीधा यही उत्तर है कि गवर्नमेंट की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत वीक है और वो उस हिसाब से काम नहीं कर रही जिस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। नहीं तो जब उन्होंने एक डिमोलिशन ड्राइव शुरू किया, उसका मतलब था उस लैंड को पूरे कंप्लीट क्लियर कर देते और जो अलॉटीज़ हैं उनको वो आवंटन कर देते प्लाट्स का। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उसको बीच में छोड़ दिया। उसमें से 70-75 लोगों को उन्होंने प्लाट दिए और बाकी जो हम अभी भी 46 करीब अलॉटीज़ हैं जिनको अभी ना हमारे बारे में कोई सोच रहा है ना हमें कोई प्लाट देने की वो बोल रहे हैं। रोज़ जब हम जेडीए के दफ्तर भी जा रहे हैं तो वो यही बोल रहे हैं, हाँ जी आप 15 दिन वेट कीजिए और फिर नेक्स्ट 15 दिन वेट कीजिए, इसका हल हो जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ ऐसा हुआ नहीं। जबकि जो दूसरा पक्ष है जिसने वहाँ पे कब्ज़ा किया हुआ है वो वहाँ पर अपनी पार्टी शार्टी कर रहे हैं और आराम से जब वो आपकी कोई वाइट शर्ट लेनी होती है तो वहाँ पर 2-4 उनके प्रवक्ता भी हैं जो अनाप शनाप बोलते हैं और वो वहाँ पे बैठे हुए हैं और उनका अपना पार्टी प्रोग्राम चल रहा है। गवर्नमेंट उनको कुछ नहीं कर रही। जो इवन जो डिमोलिशन हुई थी उसमें भी 1-2 स्ट्रक्चर उन्होंने जो आधे गिराए हुए हैं उनका मलबा तक नहीं उठाने दे रहे वो। आपने कहा कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करी, क्या लग रहा है कि दबाव कोई है, कोई दबाव है? इससे जाहिर है उन पर दबाव है।
गवर्नमेंट पे दबाव है तभी वो कुछ नहीं कर रहे, नहीं तो उनको क्या है, जैसे हमने तो पैसे दिए हैं, उन लोगों ने तो पैसे नहीं दिए, उन्होंने तो कब्जा करके रखा हुआ है। हमने तो पैसे दिया है, 10-10 लाख हमने तब का दिया हुआ है, और ये कोई हमें गवर्नमेंट ने भीख नहीं दी है। हमने एक प्रक्रिया के तहत एक अलॉटमेंट हुई थी, एक एडवर्टाइज हुए थे प्लाट ये, जिसमें 6-7 हज़ार लोगों ने शमूलियत की है। उसके बाद एक लॉटरी निकली, उस लॉटरी में हमारा नाम निकला है और हमें प्लाट दिया गया, और हमने उसके एवज में जो पैसा था 10-10 लाख वो दे दिया है। उसके बावजूद अगर हमें प्लाट नहीं मिल रहा तो इससे यही साफ ज़ाहिर है कि गवर्नमेंट की ये इनएफिशिएंसी है। और ये यहाँ पर 1-2 दफ़ा LG साहब ने बोला भी कि हम दे देंगे, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वो क्या कर रहे हैं। अब हमारी यही है, अभी कुछ परिवारों को उनका हक मिल चुका है, तो उनका क्या हक मिला है? उन्होंने डिमार्केट किया है, वहाँ पर वो अभी तो बना नहीं सकते। जब तक वो कॉलोनी की रास्ता नहीं कटेगा, जब तक वहाँ पे नाली नहीं बनेगी तो वहाँ का मकान कैसे बनेगा? इससे तो बेटर है कहीं ऐसी जगह पे मकान बनाया जाए जहाँ पे कोई ऐसी सुविधा ही ना हो। वहाँ पे तो अभी नल का नहीं है, बिजली नहीं है, क्योंकि वो बीच में बैठे हुए हैं। जब तक वो वहाँ से उठेंगे नहीं तब तक उस कॉलोनी का कोई मतलब ही नहीं है, वो बेकार है। इसलिए गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि उसको जल्द अज जल्द इनके आवंटन किया जाए, लोगों को जो रहते हैं उनको दिया जाए, और उन लोगों को वहाँ से इवैक्यूएट किया जाए। अभी इस पे क्योंकि ये मुद्दा अभी भी गरमाया हुआ है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग जो हैं वो भी कह रहे हैं कि हमें इंसाफ दो, तो क्या लगता है कि किसको मिलना चाहिए? उनको किस चीज़ का इंसाफ? अगर मैं यहाँ पर अभी आपके सामने बैठ जाऊँ, मुझे इंसाफ दो जी, किस चीज़ का इंसाफ दो? वो तो आज तक वो उनसे गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे किराया ले। वो जो 10 साल से 15 साल से वहाँ कब्जा ला के बैठे हुए हैं, उनसे किराया लेना चाहिए। वो करोड़ों रुपए की ज़मीन है और वहाँ पर वो बैठे हुए हैं, और वो तो चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से 1, 2, 5 कनाल भी मिल जाए तो उनको करोड़ों रुपए मिल जाएगा। वो कहाँ के गरीब हैं? जो आदमी कहता है कि मेरे पास 400 भेड़े हैं, 300 मेरे पास गाय मवेशी हैं, वो कहाँ से वो गरीब हुआ? वो तो हमसे बहुत अमीर है। जब हम अमीरों को वो 7 मर्रे दे रही है गवर्नमेंट, जिनको वो अमीर बोल रहे हैं, और ख़ुद वो 25-25, 30 कनाल लेके बैठे हुए हैं, तो वो गरीब है या हम गरीब हैं? गवर्नमेंट को ये समझ नहीं आ रही थी। ये बड़ी हैरानगी की बात है। ये LG से मेरी फिर ये रिक्वेस्ट है कि ये इसका जल्द जल्द ये इसका संज्ञान लें और लोगों को ये फटाफट जिनके प्लाट रहते हैं उनको दे दें। क्या लगता है कि हो पाएगा इस दौरान, क्योंकि इस वक्त तो LG शासन है? देखिए जी, हम तो आशा लगा के बैठे हुए हैं, 8 साल हो गए हमें। हम तो दर बदर बड़ा सफ़र बोले यार, तो वर्स्ट सफ़र। कितने लोगों कितने वहाँ हमने पत्नी कितने चक्कर लगा रहे हैं वहाँ JD ऑफिस में। LG साहब ने भी बोला है, पत्नी आशा तो करते हैं, देखिए होना चाहिए ये, लेकिन ये बड़ी गवर्नमेंट की बड़ी इनएफिशिएंसी है, बहुत बड़ी लाइबिलिटी है, लेकिन ये गवर्नमेंट अभी कुछ कर नहीं पा रही, जबकि इनके पास सब कुछ है। ये अगर चाहें तो एक दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं कर रहे ये। हम तो इन्हीं को कहेंगे गवर्नमेंट की इनएफिशिएंसी है। हम चाहते हैं कि अभी जल्द से जल्द ये हमारा मसला जो है, ये 46 जो हमारे जो रहते हैं ये प्लॉट होल्डर, कब से हम ये दरबदर हो रहे हैं, तो हम कहते हैं कि ये इनसे बड़ा यही रिक्वेस्ट है हमारा कि ये जल्द से जल्द हमारा ये मसला जो है हल हो। इतना समय हो गया, क्या लगता है कि कहाँ देरी है, कहाँ कमियां हैं, कहाँ चूक हुई? कहाँ कमी है जी? ये अभी तो ये स्टे, पहले तो सब जुडिस केस था, अब ये स्टे निकला है, अब ख़त्म हुआ है, तो अब भी ये गवर्नमेंट पता नहीं क्या कर रही है, कि किस बात से डर रही है, या क्या है, या पता नहीं क्या इनको, या काम करना नहीं आता, ये क्या है। तो हम कहते हैं कि हमारा जो मसला जो है अब बहुत हमने सह लिया, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता अब। वहाँ पे रूपनगर में प्लॉट्स में सियासत भी हुई थी, PDP के नेताओं ने कोई बयान भी दिया था, बहुत सारे, जिसमें आपसी वो बहुत सारे आते हैं जी वहाँ, वो एडवोकेट लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। वो तो बोल रहे हैं सबको 127 को मिल गया है, कहाँ मिला है? अभी 46 हमारे लोग, मेरा 37 प्लॉट नंबर है, मुझे नहीं मिला। मैं कब से 8 साल से मैं भाग रहा हूँ यहाँ, तो हमें तो कोई नहीं मिला। वहाँ तो ऐसे ही झूठा वो बोलते हैं, लेक्चर देते रहते हैं वो। तो आप समझ सकते हैं कि अभी भी कहीं ना कहीं जो है परेशानी तो है। जी, क्या लगता है कि मिल पाएगा? मेरा नाम विजय कुमार बाली है। मेरा 86 नंबर प्लाट है, अभी तक मुझे नहीं मिला हुआ है। मैं चाहता, मैं 30 सालों से वहाँ जा रहा हूँ, 8 साल हो गया मेरे को लेते हुए। उन्होंने प्लाट, अभी VC साहब कह रहे थे कि आपका प्लाट मिल जाएगा। अभी पीछे भी हम गए थे, 15 दिन उन्होंने टाइम दिया था, तब भी नहीं उन्होंने कहा। अब और 10 दिन का टाइम दे दिया उन्होंने। वो कह रहे हैं कि हमें आपको मिल जाएगा, अभी तक हमें प्लाट नहीं मिल जाएगा। आज 8 साल हो गए इसके, अभी तक हमने पैसे भी 10 लाख रुपए दे दिए, अभी तक हमें प्लाट नहीं मिला। क्या लगता है आपको कि
क्योंकि 8 साल में कितने चक्कर आपने लगाए होंगे? तो पूछिए मत कितने चक्कर लगाइए, आप जायज़ नहीं कर सकते मैं कितने चक्कर लाया हूँ। मैं थक गया। मैं अपनी बिटिया को भी लेकर गया था उनके सामने, उन्होंने भी ये भी कहा कि बिटिया फिक्र मत करो, आपको प्लाट मिलेगा। अभी तक प्लाट नहीं मिल रहा। आज मुझे 2 महीने फिर हो गए हैं कि प्लाट का कोई भी आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो आप समझ सकते हैं 8 साल और पैसे भी दे चुके हैं, लेकिन अभी भी इस तरह भटकना पड़ रहा है। और ये अगर हम यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की, क्योंकि कहा गया था जब स्टेट को यूनियन टेरिटरी बनाया गया था तो कहा गया था जितने भी मुद्दे हैं वो बहुत जल्दी से जल्द हल हो गए, लेकिन अभी भी दिक्कतें परेशानी हैं। जनाब क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि हर वक्त आपने इस मुद्दे को उजागर किया है, अभी भी 46 परिवार ऐसे हैं, क्या कहना चाहते हैं कि क्यों अभी? देखिए, ये बड़ी विडंबना की बात है कि पिछले 8 साल से हम सब लोग जो थे मारे मारे घूम रहे थे, और 7 साल 8 साल के बाद जेडीए जब नींद से जागी तो अधूरा काम करके भाग गई। पता नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेशन कर क्या रही है और क्या चाहती क्या है। वो चाहती है इन लोगों के, जो चंद लोग वहाँ पे मजमा लगा के बैठे हुए हैं, इनके सामने घुटने टेकना। अगर वो चाहते हैं तो इसके रिपरकशन वो समझ सकते हैं कि आने वाली नस्लें जो हैं जम्मू की, जो पूरी ज़मीन है जिन लोगों ने कब्जाई हुई है, वो कोई 1 इंच जगह खाली नहीं होगी। तो वो चाहते क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन चाहती क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन को ये पहले क्लियर करना चाहिए कि उसकी प्रायोरिटी क्या है। उसकी प्रायोरिटी 127 है। जब गवर्नर साहब ने ये स्टेटमेंट दी थी तो हमें राहत की सांस मिली थी कि 127 परिवारों को पहले उनका हक दिया जाएगा, उसके बाद जो है अगर कोई लैंडलेस रह जाता है तो उसके बारे में सोचा जाएगा। हम कौन से खिलाफ थे कि उनको जो है अलग अलग रिहेबिलिटेशन करने के लिए, लेकिन आवाज़ उठाने के लिए अब कुछ लोग जो हैं वो टारगेट करना चाहते हैं। मुझे पर्सनली भी टारगेट किया, आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग। पर मैं उनको ये बात बता दूं यहाँ से आपके माध्यम से, हम डरने वालों में से नहीं हैं। ये हमारी हकूक़ की लड़ाई है, ये हमारी ज़मीन की लड़ाई है और हमारी आवाज़ बुलंद रहेगी। और कुछ लोग तो कह रहे थे कि हम ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड में बैठे हुए हैं इनके साथ और वो अटैक कर रहे थे। मैंने कहाँ क्लेम किया कि मैंने कभी सोशल एक्टिविस्ट का काम किया? मैंने कहीं नहीं किया। जिन्होंने क्लेम किया वो अपने इंटरव्यूज़ जाके देख लें, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर जगह मुझे मौजूद होने की ज़रूरत नहीं है। वो सिलेक्टिवली चूज़ करते हैं जगह जाने के लिए। उनका माइंड सेटअप सब दुनिया को पता है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। वो जानबूझ के उन्हीं जगहों पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पे उनको सियासी मजहबी फ़ायदा मिलता है। मैं सीधा साफ कहूँगा आपको, लेकिन ये मेरे लिए मेरी लड़ाई है। मैं दूसरी बात आपको एक और बात कह दूं, वो अपने पुराने इंटरव्यूज़ खंगाल के देख लें। वो कहते हैं ना कि ये कभी भी वोटों का मसला नहीं था, ये गुर्बत का मसला था। जाएं निकालें, आर्कीव में अपने इंटरव्यूज़ निकालें, उसमें उन्होंने कहा है कि जो लोग यहाँ लीडर नहीं आएंगे उनको लोग सबक सिखाएंगे, उनको वोट नहीं देंगे। तो वोटों की राजनीति का उस दिन आह्वान पहले दिन ही उन्होंने कर दिया था। वो अपने आप को दूध का दूल्हा नहीं समझे। हम अगर यहाँ खड़े हैं तो हमारा मकसद है हमारी ज़मीन को वापस लेना। उनका मकसद क्या है? उनके मकसद के पीछे में मैं पूछना चाहता हूँ कि वो क्या है। कोई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ मातम छाया हुआ है, वो मातम वैसा हो गया। आप सही वीडियो, कितने वीडियोस हमने सोशल मीडिया के ऊपर देख लिए कि वहाँ क्या चल रहा है। बकरे कट रहे हैं वहाँ क्या, किस हिसाब से वहाँ पे जो है वो दावतें हो रही हैं। तो किसको ये दिखाना चाहते हैं कि ये लोगों का मकसद, मैं आपसे पहले ही कहूँगा, ये सिलेक्टिवली लोग हैं, ये सिलेक्टिव जगह पे जाते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आप एयरपोर्ट पे क्यों नहीं गए, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं हर जगह जरूर जाऊँ, ज़रूरी नहीं है, कहा था उन्होंने। और कुछ लोगों ने हमें, और सियासी लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी क्या सियासत है, और हमें कहते हैं कि सियासत में, मुझे सियासत का शौक नहीं, लीडरी का भी शौक नहीं, लेकिन मेरे दिल में मेरी जगह पे कोई आके बैठा हुआ है तो मेरा बोलना और मेरी जुबान को कोई नहीं रोक सकता। और इस जुबान, जब तक इंसान अपनी जो परेशानी है अगर वो नहीं कहेगा तो क्या करेगा? वो मेरा मुंह चुप कराना चाहते हैं, वो मेरा मुंह चुप नहीं करवा पाएंगे। मैं उनको कहना चाहूँगा, ये हमारी हक हलाल की कमाई है और एक हक हलाल की कमाई हम लेके रहेंगे। हम इन लोगों के सामने घुटने नहीं टेकेंगे और जेडीए को भी इनके सामने घुटने नहीं टेकने देंगे और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मजबूर करेंगे। एडमिनिस्ट्रेशन सोच रही है कि वो सो जाएगी,
मैं कहना चाहूंगा यहां से एडमिनिस्ट्रेशन से आपको और जेडीए को, कुछ ही दिनों में हम ये आंदोलन को तेज करने वाले हैं। ऐसा ना हो कि हम सभी लोग जो है रूपनगर जाने की कॉल दे दे, चलो रूपनगर, उसकी जिम्मेवारी भी फिर एडमिनिस्ट्रेशन की होगी। मैं कहना चाहूंगा वो लोग भी इंसाफ मांग रहे हैं, आप भी इंसाफ मांग रहे हो, ये बीच का डिफरेंस किस चीज का इंसाफ? बहुत सारे इंटरव्यू, बहुत सारी खबरें भी सामने आई कि इंसाफ की मांग हो रही है। वहाँ पे यही चीज़ है कि वहाँ पे जो इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, हम लोग जिन्होंने हमने वहाँ पे हमने पोजेशन जो ली है, हम सुबह से लेकर शाम तक जब हम लोग वहाँ पे काम करवा रहे थे, पूरा दिन जो वो टेंट है वो बिल्कुल खाली होता था। शाम के टाइम पे जो ये सियासती लोग जो सियासत करने आ रहे हैं और जो बोलते हैं हम सोशल एक्टिविटीज़ हैं, हम भी जानते हैं कौन सी सोशल एक्टिविटीज़ ये करते हैं। और कईयों ने कहा कि मैं 15 साल से सोशल एक्टिविस्ट हूँ, हो गए, हमें कोई लेन देन नहीं है। पर आप लोग चंद आधे घंटे के लिए वहाँ पे आते हैं और बताते हैं और ऐसे मुजवा लगाते हैं कि ये लोग बेचारे सुबह रात भर वहाँ टेंट के नीचे बैठे थे, सर्दी बारिश, वहाँ पे कोई नहीं बैठा था टेंट पे, सिर्फ आधे घंटे के लिए जब मीडिया के आगे बोलना है या कोई इन्होंने इंटरव्यू देना है तब ये लोग वहाँ पे एक मजबा लगा लेते हैं। और किस चीज़ के ये मजबूर लोग कब्जा करके बैठे हैं गवर्नमेंट ज़मीन पे। अगर कोई हक होता ये बताते। आज मैं बोलूं कि मैं 15 साल से जी मैं इस ज़मीन पे बैठा हूँ, गवर्नमेंट मुझे आज लात मार के बाहर निकालेगी, इधर क्यों नहीं गवर्नमेंट खाली कर पा रही है, जबकि गवर्नमेंट ने ये प्लॉट्स जो है अलॉट किए थे। हमारी एक ही बार हम गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हम इसमें से 1 इंच का भी जो है हेर फेर नहीं होने देंगे। जैसा कॉलोनी का नक्शा कटा हुआ है, जैसे ही उन्होंने प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर पार्क, हमें वैसे के वैसे ही वहाँ पे चाहिए। हमने किसी के आगे झुकना नहीं और ना झुकने देंगे जेडीए को। ये लोग हम पे बार बार टारगेट कर रहे हैं, हमने कहाँ पे हम पे गलत हैं। हम तो बार बार कह रहे हैं कि हमने पैसा दिया है, इन लोगों ने क्या दिया है? बोलने से थोड़ी हो जाएगी, हम इतने सालों से बैठे हुए हैं, प्रूफ करो ना। कागज़ तुम्हारे पास है नहीं है, बोलने से हो गए। और गरीब लोगों को 31 कनाल ज़मीन चाहिए। किसके लिए चाहिए 31 कनाल ज़मीन? घर बनाने के लिए किसी को चाहिए 5 मरले या 7 मरले, हमें 7 मरले का प्लॉट है, 31 कनाल इनको लोगों को चाहिए। किसके लिए चाहिए? और जो ये सियासत लोग आके वहाँ पे सियासती खेल रहे हैं, नहीं खेलने देंगे हम। जिसको देखना वो कर ले, जो करना है। ये चीज़ है। राघव जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या अब 46 परिवार हैं, क्या उनको हक मिल पाएगा? देखिए, हमारी जद्दोजहद पहले दिन से थी और 127 परिवार एक साथ हैं। हम जब तक 127 परिवारों को उनका हक नहीं मिल जाता, मालकाना उनको ज़मीन नहीं मिल जाती, हम चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं। ये हम क्लियर कर देना चाहते हैं। चाहे वो हमारे ऊपर पर्सनली जो अटैक करना चाहें वो खुशी से कर सकते हैं। आपकी आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, वो हमसे ये पूछते हैं कि आप क्यों आगे, क्योंकि वो लोग वहां पे जाके मास्टरी कर रहे थे। उन लोगों ने उसको पहले दिन सियासी मजहबी रंग दे दिया था। जब 127 परिवार सामने आए और हमने अपनी दुख पीड़ा लोगों के सामने जब रखी तो जम्मू की जनता ने हमारा साथ दिया, तो उनको भी ये मजबूर होकर ये कहना पड़ा कि 127 परिवार गलत नहीं है। लेकिन आज वो ये कहते हैं कि इन्होंने कोई एक्टिविज्म नहीं किया। मैं तो मानता हूं, लेकिन आपने सिलेक्टिव एक्टिविज्म किया है। आप वहां पे गए हो, सिर्फ वहां उस जगह पे जाते हो जहां पे आपको कोई किसी तरीके का फायदा, कोई सियासी फायदा या किस तरीके का फायदा, ये बेहतर आप जानते हो। मेरे से मुंह से निकलवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा उन लोगों को कि अगर आप लोग जो है हम पे अटैक करना नहीं छोड़ेंगे, आप एक मुद्दों को लेकर सामने आए, हम समझ सकते हैं। लेकिन अब आप हमें पर्सनल अटैक करेंगे, हमें पर्सनल अटैक करोगे तो आपके ऊपर भी जो आपकी सच्चाई है वो भी हम लोगों के सामने फिर आके रखेंगे। चलिए, शुक्रिया। तो कहीं ना कहीं दुख भी है और इंतज़ार भी है कि कब 46 परिवारों को उनका हक जो है वो दिया जाएगा। और जेडीए जो इस वक्त खामोश है और जेडीए इस पर कब अपना मौन व्रत तोड़ेगी, वो तो अब इंतज़ार ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी इंतज़ार इनको भी है कि 46 जो परिवार हैं इस वक्त उम्मीद की किरण लेकर बैठे हुए हैं कि कब इन्हें जो है इनका हक जो है वो मिल पाएगा। देखते रहिए भारत मॉनिटर। जय हिंद।